हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 8 से लेकर के 10 साल तक के बच्चे का बॉयज़ कुर्ता बना रहे हैं, जिसमें कि हमारा फ्रंट भाग है, बैक पार्ट में बना चुकी हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दोनों पार्ट हमारे आर्मों तक सेम बनते हैं, वहाँ तक हमारा कोई चेंज नहीं आता है। तो जैसे मैंने बैक पार्ट बनाया है उसी तरीके से मैंने यहाँ पर फ्रंट भाग भी बनाया है। देखिएगा, यहाँ तक आर्मोल तक मैंने बना लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आर्मोल की कटिंग करूँगी। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं, 100 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने 6 धारियाँ बनाई हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 धारियाँ हमारी बनी हैं। यहाँ पे मैंने इतना चाक खोला हुआ है। 6 धारियाँ बनाने के बाद मैंने 6 धारियाँ और बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक हमने 12 धारियाँ बना ली हैं, यानी 24 लाइनें हमने यहाँ तक बुनी हैं। देखिएगा, तो इतना पार्ट हमारा ये चाक का है जो कि ओपन रहेगा। यहाँ पे मैंने 10 फंदे रखे हैं बॉर्डर के लिए, दोनों साइड में 10 फंदे इधर और 10 फंदे हमने इधर रखे हैं। बीच में मैंने हल्का सा डिजाइन डाला है ताकि ये पल्ला हमारा थोड़ा सा भारी हो जाए। जब ये हमारे चाक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा दिया है। एक फंदा इधर से और एक फंदा मैंने इधर से बढ़ा दिया है। ये फंदा हमने इसलिए बढ़ाया है ताकि ये फंदा हमारा अंदर सिलाई में आ जाएगा और चाक हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। इस तरीके से यहाँ पे ज़रा भी झोल नहीं आएगी हमारी। जब दोनों तरफ से मैंने एक एक फंदा बढ़ा दिया है तो यहाँ पे आके मेरे 102 फंदे हो गए हैं। 102 फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती गई हूँ। एक बार मैं आपको नाप के बता देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर से नापेंगे तो 16 इंच हमारी लेंथ है। देखिएगा फ्रेंड्स, लेंथ को आप बच्चे के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे की हाइट ज़्यादा है तो आप लेंथ और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम एज के बच्चे होते हैं, हाइट उनकी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो हाइट के हिसाब से बच्चे की लेंथ कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच लेंथ रखी है। बहुत आसानी से मैं बताऊँगी कि यहाँ पर हमने फंदों को कैसे डिवाइड करना है। ये हमारा फ्रंट भाग है। तो अब यहाँ से हमने फंदों को डिवाइड करना है। यहाँ से हमारे 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हमारा राइट पार्ट बनेगा और एक हमारा लेफ्ट पार्ट बनेगा। बहुत आसानी से मैं बताऊंगी कि कैसे हम फंदों को डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज़ का बना रहे हैं स्वेटर, तो सबसे पहले अपने बटन पट्टी के फंदों को देखना है कि कितने फंदों के अपने बटन पट्टी रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 फंदे की बटन पट्टी रखूँगी, या आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 12 फंदे की रखिए, 14 फंदे की रखिए। तो यहाँ पे मैं 10 फंदे की रखूँगी बटन पट्टी। हमने क्या करना होता है, जितने भी फंदे की हमने बटन पट्टी रखनी है उतने फंदों को हम लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेरे 102 फंदे हैं तो मैंने 10 फंदे की बटन पट्टी रखनी है, तो 10 फंदे मैं कम कर दूँगी। तो 102 में हमने 10 फंदे कम कर दिए हैं, तो हमारे बचे हैं 92 फंदे। अब जितने भी फंदे हमारे बचेंगे उसका हमने 2 भागों में डिवाइड कर देना है। तो 92 फंदों को मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूँगी। 46 फंदे हमारे इधर होंगे और 46 फंदे इधर होंगे। बीच में 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के होंगे। तो इस तरीके से हमने फंदों को डिवाइड करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये कुर्ता है। कुर्ता हमारा थोड़ा लूजी होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जब भी हम आर्मोल की कटिंग करते हैं, राइट साइड की कटिंग हम सीधी तरफ से करते हैं और लेफ्ट साइड की कटिंग हम बैक साइड से करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे फंदों को डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने मार्कर लगा दिया है। 46 फंदे हमारे इधर हैं और 46 फंदे हमारे इधर हैं। 10 फंदे हमारे बीच में बटन पट्टी के हैं। तो इस तरीके से हमने फंदों को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इधर का पार्ट बनाएंगे और ये वाला पार्ट हम बाद में बनाएंगे। तो इधर से शुरू करेंगे, आर्मोल की कटिंग भी करेंगे और साथ ही साथ हम इधर से बटन पट्टी भी बनाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग करती, लेकिन एक फंदा यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया था चाक के बाद, वो फंदा मैं यहाँ पे घटाऊँगी। यहाँ से हम आर्मोल की कटिंग शुरू करेंगे। पहले फंदे को हम नेटवाइज स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे घट गए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे घट गए हैं। अब आगे के फंदों को मैंने सीधा सीधा बुनना है।
मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे 46 फंदे हैं। यहाँ से 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब यहाँ से हम बटन पट्टी बनाना शुरू करेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 9 फंदे में उल्टे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा 10वां फंदा है। धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है जब तक कि हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सीधी साइड में पूरी रो को मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। यहाँ पे पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। सभी फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे। ऐसा हमने तब तक करना है जब तक कि हमारे आर्म होल की कटिंग चलेगी। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो फ्रेंड देखिएगा, अब एक साइड में हमारे 56 फंदे हो गए हैं। 46 फंदे तो हमारे एक साइड के थे, 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो टोटल ये एक साइड में हमारे 56 फंदे हो गए हैं। अब इधर सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए थे। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। हमने 3 फंदे घटाने हैं। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी और लास्ट में 10 फंदे छोड़ के मैं बुन लेती हूँ यहाँ तक। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बुन लिया है। अभी हमारे बटन पट्टी के फंदे आ गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागे को पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स, ये एजेस हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन के आते हैं। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब हम बैक साइड के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए थे। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे मैं पूरी रो को सीधा सीधा बुन लूँगी 10 फंदे छोड़ के। अब यहाँ पे हमारे बटन पट्टी के फंदे आ गए हैं। धागा अपनी तरफ ला के 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अभी हमारा लास्ट का फंदा आ गया है। धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है, लास्ट के फंदे को छोड़ के। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम 1 फंदा घटाएंगे। ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। अब इस साइड की डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी गोलाई के साथ हमारी डिक्रीजिंग हुई है। जैसे कि अक्सर हमारी सीढ़ी जैसा दिखाई देता है ना, कटिंग करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल हमारी प्लेन कटिंग हुई है गोलाई के साथ। तो
तो जब भी आप कटिंग करिएगा तो इसी तरीके से करिएगा। अब यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है। आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी और बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बटन पट्टी के फंदे आ गए हैं। धागा अपनी तरफ ला के 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये लास्ट का फंदा है। धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ऐसा हमने हर बार करते जाना है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। अब हमने कोई फंदा नहीं छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। पूरी रो को मैं उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करूँगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हमने कोई फंदा नहीं छोड़ा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है और इधर भी हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। देखिएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने सिर्फ बटन पट्टी बनाते जाना है। 4.5 इंच तक मैं बटन पट्टी बना लूँगी। उसके बाद मैं गले की कटिंग करूँगी। गले की गहराई को मैंने 3.5 इंच तक देना है क्योंकि पिछले पल्ले में मैंने आर्म होल की कटिंग को 8 इंच तक रखा है। तो 4.5 इंच में बटन पट्टी रखूँगी और 3.5 इंच में गले की गहराई दूँगी। तो टोटल ये हमारा 8 इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बटन पट्टी को 4.5 इंच तक बुन लेती हूँ। फिर मैं बताऊँगी कि गले की कटिंग हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बटन पट्टी कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि एक बटन होल मैंने यहाँ पे बना लिया है। दूसरा वाला बटन होल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला वाला बटन होल मैंने 2 सवा 2 इंच की दूरी पे बनाया है। तो यहाँ पे हम इस तरीके धारियाँ गिनेंगे। तो जब हमारी 9 धारियाँ बन गई, जब हमारी 10वीं वाली धारी हमने शुरू करी थी, वहाँ पे हमने एक बटन होल बनाया है। यानी 10वीं वाली धारी पे मैंने एक बटन होल बनाया है। फ्रेंड्स, बटन होल की दूरी तो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा वाला बटन होल बनाऊंगी। देखिएगा, 9 धारी बनाने के बाद 10वीं वाली धारी जब हमारी स्टार्ट होगी तो वहाँ पे मैं बटन होल बनाऊंगी। यहाँ पे मैं 9 धारी गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 धारी बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं बटन होल बनाऊंगी। सीधा बुनते हुए मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि बटन होल हम कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है, बटन पट्टी के फंदे छोड़कर। अब यहाँ पे हमारे बटन पट्टी के फंदे आ गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे। पहले हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब हमने बटन होल बनाना है। धागा अपनी तरफ है। धागे को सिलाई पे लपेटते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे। फिर हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। लास्ट में हम 3 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे और धागे को पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक बटन होल बन गया है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा है जिससे हमने बटन होल बनाया है। इसको भी हम इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे। तो मैं पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बटन पट्टी की लेंथ भी बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम राइट साइड के नेक की कटिंग करते हैं तो बैक साइड से करेंगे और लेफ्ट साइड में जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो हम सीधी तरफ से करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बैक साइड में आने के लिए हमने क्या करना है, पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी और लास्ट में धागे को अपनी तरफ करके बटन पट्टी के फंदे को बुन लूँगी। जब मैं उल्टी साइड में आऊँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम नेक की कटिंग कैसे करेंगे। इतना मैं बना लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बटन पट्टी की लेंथ बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको मेजर करके बता देती हूँ। जहाँ से हमने बटन पट्टी स्टार्ट की थी यहाँ से नापेंगे। 4.5 इंच हमारी बटन पट्टी की लेंथ है। आर्म होल की लेंथ को मैं 8 इंच रखूँगी, जिसमें कि 4.5 इंच हमारी बटन पट्टी बन गई है और 3.5 इंच की मैं गले की गोलाई दूंगी। यानी कि गले की गहराई हमारी 3.5 इंच होगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, नेक की कटिंग भी हमने ऐसे ही करनी है जैसे हमने आर्म होल की कटिंग करी है। यहाँ पे मैंने 5 3 2 1 करके घटाए थे क्योंकि एक फंदा यहाँ स्टार्टिंग में मैंने बढ़ा दिया था, इसलिए उस एक फंदे को मैंने यहाँ पे घटा दिया है इस जगह पे। यदि मैं एक फंदा यहाँ पे नहीं बढ़ाती तो यहाँ पे मैं 4 3 2 1 की घटाई करती।
अब यहाँ पे मैंने बैक साइड से 4 3 2 1 की कटाई करनी है। अब इधर नेक की कटिंग हमारी बैक साइड से होगी। उससे पहले हमने क्या करना है, 10 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं इनको मैं सेफ्टी पिन में ले लूँगी, क्योंकि जब हम फंदे उठाएंगे गले के तो ये फंदे हमें नहीं उठाने पड़ेंगे, हम फंदे यहाँ से उठाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बटन पट्टी के 10 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। अब ये जो हमारे बटन पट्टी के 10 फंदे हैं इसको मैं सेफ्टी पिन में उतार लेती हूँ। अब ये 10 फंदों को मैंने सेफ्टी पिन में ले लिया है। अब यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने 4 3 2 1 की कटिंग करनी है। सबसे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है, हमने 4 फंदे घटाने हैं। फिर से पीछे वाले फंदे को लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। 2 फंदे हमारे घट गए हैं। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा दिए हैं। आगे की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बैक साइड की पूरी रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब सीधी साइड में हमने पूरी रो को सीधा सीधा बुनना है। लास्ट के फंदे को बिना बुने रखेंगे, जैसे कि हमने आर्म होल में किया था। पहले फंदे को स्लिप करूँगी, आगे की पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है जब तक हमारी नेक की डिक्रीजिंग चलेगी। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे ना, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है, हमने 3 फंदे घटाने हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। अब पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। अब बैक साइड की पूरी रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। सीधी साइड में हमने पूरी रो को सीधा बुनना है, लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लेना है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। बैक साइड की पूरी रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। सीधी साइड में हमने पूरी रो को सीधा सीधा बुनना है, बस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रखेंगे। अब हम सीधी साइड के रो के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रखेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम एक फंदा घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने कोई भी फंदा नहीं छोड़ना है बिना बुने। यहाँ नीडल पे मेरे 25 फंदे हैं। अब हमने कोई फंदा नहीं छोड़ना है। अब हमने सभी फंदों को बुनना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। इन 25 फंदों को लेकर के हमने तब तक बुनते जाना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इधर का पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है, देखिएगा। तो इधर हमारे नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है।
यहाँ पे बटन पट्टी की लेंथ हमारी 4.5 इंच है। जो गले की गहराई है हमारी 3.5 इंच है। देखिएगा आर्म होल की लेंथ हमारी 8 इंच है। तो फ्रेंड्स इधर का पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इधर का पार्ट बनाएंगे। जैसे हमने इधर का पार्ट बनाया है सेम इसी तरह हमने इधर का पार्ट भी बनाना है। बस फ़र्क कितना होगा, इधर हम आर्म होल की कटिंग बैक साइड से करेंगे और नेक की कटिंग हम सीधी तरफ से करेंगे। तो जैसे हमने बटन पट्टी इधर बनाई है, इधर भी हमने ऐसे ही बटन पट्टी बनानी है। अब आते हैं बैक साइड में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारी बैक साइड है। जहाँ से हमने बटन पट्टी स्टार्ट करी है यहाँ से हम फंदों को उठाएंगे। इधर से हमने फंदे उठाने हैं। 10 फंदे की बटन पट्टी है तो इधर हम 10 फंदे उठाएंगे। एक फंदा हमने स्टार्टिंग में लेना है। जो फंदा हम स्लिप करते हैं स्टार्टिंग में वो फंदा हम ऐसे उठा लेंगे सिलाई में। इस तरीके से हमने फंदा उठाना है। एक हम धागा लेंगे, 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ से हमारी बटन पट्टी स्टार्ट हुई थी उसका जो बेस है यहाँ से हमने 10 फंदे उठा लिए हैं। अब हम सीधी साइड में आते हैं। हमने रो यहाँ से स्टार्ट करी थी और 10 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए थे उल्टे उल्टे। उसके बाद यहीं से हम टर्न हो गए थे बैक साइड में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। अब यहाँ पे मैं धागा अटैच कर लूँगी। अब ये 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। यहाँ पे हमने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। आगे हमने इस फंदे को स्लिप करना है। 10 फंदे बटन पट्टी के मैं उल्टे उल्टे बुन लूँगी। अब ये 10 फंदे मैंने बटन पट्टी के उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। धागा पीछे करके आगे की पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। यहाँ पे पूरी रो को मैंने सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, पहले हमारे 46 फंदे थे, 10 फंदे हमने बटन पट्टी के उठा लिए हैं तो इधर हमारे 56 फंदे हो गए हैं। जितने फंदे हमारे इधर थे 56, इधर भी हमारे 56 फंदे हो गए हैं। अब आते हैं बैक साइड में। अब इधर से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसे इस साइड में हमने पहले 5 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए थे, फिर 2, फिर 1, इसी तरीके से हमने इधर भी फंदे घटाने हैं। इधर भी सबसे पहले हम 5 फंदे घटाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। 2 फंदे घट गए। फिर से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, इस तरह फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। 3 फंदे घट गए। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो 4 फंदे घट गए। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे घट गए हैं। अब पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ से बटन पट्टी के फंदे हमारे शुरू हैं। 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है जब तक हमारी बटन पट्टी चलेगी। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये 10 फंदे हो गए हमारे बटन पट्टी के। धागा पीछे करेंगे। अब पूरी रो को मैंने सीधा सीधा बुनना है, पर लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लूँगी। तो फ्रेंड्स सीधी साइड में हम रो के लास्ट में आ गए हैं।
सभी फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है जब तक हमारी डिक्रीजिंग चलेगी। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए थे। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। हमने 3 फंदे घटाने हैं। 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। 2 फंदे घट गए। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। जो बटन पट्टी के फंदे हमारे 10, उसमें लास्ट के फंदे को मैं सीधा बुनूंगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। बटन पट्टी के फंदों को तो हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये 10 फंदे हो गए हमारे बटन पट्टी के। धागा पीछे करके पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी, बस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लूँगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए हैं। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। अब हम रॉन्ग साइड के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, धागा पीछे करके इसको मैं सीधा बुन लूँगी। अब आते हैं फ्रंट साइड में। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे और 9 फंदे में उल्टे बुनूंगी। अब ये 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। धागा पीछे करके आगे की पूरी रो को मैंने सीधा सीधा बुनना है, बस लास्ट के फंदे को मैं बिना बुने ऐसे ही उतार लूँगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। सभी फंदों को मैंने यहाँ पे सीधा बुन लिया है, बस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम 1 फंदा घटाएंगे। ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, धागा पीछे करके इसको मैं सीधा बुन लूँगी। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने 5 3 2 1 की घटाई करी है। तो इधर हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इधर कोई फंदे नहीं घटाने हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे हम। अब इधर हमने बटन पट्टी के फंदे बुनने हैं और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं छोड़ना है, सभी फंदों को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं बटन पट्टी की 4.5 इंच तक लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं बताऊँगी कि हमने नेक की कटिंग कैसे करनी है। 4.5 इंच तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर की बटन पट्टी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा, दोनों पट्टियाँ हमारी बराबर हो गई हैं। अब हम इस वाले पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। अब इधर हम नेक की कटिंग करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, 10 फंदे जो बटन पट्टी के हैं इनको बुन लेती हूँ। पहले फंदे को स्लिप करके 9 फंदे में उल्टे बुनूंगी।
अब ये टोटल हमारे 10 फंदे हो गए हैं बटन पट्टी के। अब इन फंदों को मैं सेफ्टी पिन में उतार लूँगी। अब इन फंदों को ऐसे निकाल दूँगी और सेफ्टी पिन में मैं ऐसे ले लूँगी। अब 10 फंदे मैंने सेफ्टी पिन में ले लिए हैं। ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं। अब यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे। जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में सबसे पहले 4 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 1 फंदा। इसी तरीके से हमने इधर भी घटाने हैं। इधर की डिक्रीजिंग हमारी सीधी साइड में हो रही है। सबसे पहले 1 फंदे को स्लिप करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। 2 फंदे घट गए। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। 3 फंदे हमने घटा लिए हैं। 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे पूरी रो को मैंने सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे। आगे के सभी फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है और लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। अब हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। ऐसा हमने तब तक करना है जब तक कि हमारे गले की डिक्रीजिंग चलेगी। अब आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे ना, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे की पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को स्लिप करूँगी। पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। बस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की निडल पे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे मैंने पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। बस लास्ट का फंदा बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब हम बैक साइड के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले हमने 2 फंदे घटाए थे ना, अब हम 1 फंदा घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की निडल पे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। अब हमारे नेक की डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इधर कोई फंदे नहीं घटाने हैं। अब आगे हमने सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। अब इधर हमारे गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ सिलाई पे मेरे पूरे 25 फंदे हैं। अब हमने बैक साइड में कोई फंदा नहीं छोड़ना है, यानी पूरे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। अब ये टोटल हमारे 25 फंदे हैं। इन 25 फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती जाऊंगी जब तक कि हमारे ये आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमारे नेक की गहराई 3.5 इंच है, ऐसे ही मैंने इधर भी बनाना है। इधर भी हमारी नेक की गहराई 3.5 इंच होगी। तो फ्रेंड्स, इतना मैं बना लेती हूँ, यानी आर्म होल की लेंथ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इधर का नेक भी बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी गोलाई के साथ हमारा नेक बना है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे गले की गोलाई आई है, देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक भी बन गया है और इधर हमारे आर्म होल की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी बटन पट्टी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुर्ते का फ्रंट भाग बन के कंप्लीट हो गया है। अब आगे मैंने बैक पार्ट से कंधे जोड़ने हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।